प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं कक्षा 10 में गद्य खंड को लेकर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसको हमारे भारत के रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो भारत के राष्ट्रपति रहे, उन्होंने भारतीय संस्कृति पर अपने विचारों को व्यक्त करते हुए आज विज्ञान के क्षेत्र में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वास्तव में विज्ञान से जितने लाभ हैं उतने हानियाँ भी हैं। आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति रहा। यहाँ पर लेखक महोदय कहते हैं विज्ञान के द्वारा मानव एक स्थान से दूसरे स्थान में कम समय में दूरी तय करके उस स्थान में पहुंच जाता है। तमाम शक्तियां विज्ञान के द्वारा प्रदान हो रही हैं, जो आश्चर्य का विषय है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उन्नति के लिए हो रहा है और दूसरी तरफ एक व्यक्ति और समूह को नष्ट करने के लिए भी हो रहा है। जितना विज्ञान से लाभ है उतनी हानियां भी हो रही हैं। इसलिए हमें उस भावना को अंगीकार करना होगा और उसे जगाए रखने के लिए कुछ ऐसे संसाधनों को अपने हाथ में रखना होगा जो अहिंसा से भरी हों, त्याग भावना को प्रोत्साहित करती हों, भोग को दबाए रहें, अर्थात किसी विज्ञान के द्वारा लालच की भावना नहीं होनी चाहिए। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं है। यहाँ पर लेखक महोदय कहते हैं एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करे, हिंसा का पथ छोड़ दे, तभी उसके लिए हितकर होगा। नहीं तो जब तक हिंसात्मक प्रवृत्ति होगी तब तक अहित की भावना जागृत रहेगी और कल्याण की भावना नहीं होगी। वहाँ पर विश्व बंधुत्व की भावना नहीं कायम हो सकेगी। वो नैतिक अंकुश ये चेतना या भावना ही दे सकती है। यहाँ पर लेखक महोदय कहते हैं जो हमारा नैतिक कर्तव्य है, अंकुश है, नियंत्रण है, वो भावना जो है भारतीय संस्कृति के द्वारा ही समाहित हो सकती है। जब हमारे अंदर हिंसा के भाव नहीं होंगे, लोभ के भाव नहीं होंगे, तब हमारी विज्ञान प्रगति की ओर होगी। वही उस शक्ति को सीमित भी कर सकती है और उसको नियंत्रण में भी रह सकती है। वो है अहिंसा और त्याग की भावना। वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय में के प्रश्न के अतिरिक्त बात विचारणीय है। यहाँ पर भारतीय संस्कृति की जो एक गंगा बहती है, एक धारा बहती है, उस धारा में मनुष्य को बहने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारे विचार भावना कहती है कि भारत की प्रादेशिक भाषा की सुंदरता और आनंद, कृतियों का आनंद भारत के अन्य देशों के प्रदेशों के रहने वाले लोगों को कैसे दिया जाए, कैसे प्रदान किया जाए, अर्थात हिंदी का उन्हें ज्ञान कैसे मिले। मैं ये बार बार समझता हूँ। इस बारे में दो बातें विचार करने योग्य हैं। क्या इस संबंध में ये उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं जो हैं उस भाषा की कृतियों को संगलिपि में स्थित करें और देवनागरी में छपवाने का प्रयास करें। मेरा विश्वास है कि कम से कम जहाँ तक उत्तर की भाषाओं का संबंध है और दक्षिण की भाषाओं का संबंध है, दक्षिण जो होते हैं अंग्रेजी भाषी होते हैं, उत्तर के रहने वाले हिंदी भाषी होते हैं, इनमें संगम की भावना होनी चाहिए। तो इस बारे में छूट होगा। हाँ, क्योंकि इन सब भाषाओं में एक रूपता होनी चाहिए। एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषा की कृतियों को अपने कम परिश्रम से ही समझ सकेगा, क्योंकि उसका रूपांतर होगा अपनी भाषा में, समझने में आसानी हो जाएगी।
दूसरी बात यह है कि ऐसी संस्था की स्थापना की जाए, इन भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला या क्रम अनुवाद द्वारा ही जारी रहे। यह सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाएगा तो इस बारे में बड़ी ही सहूलियत होगी, सुविधा होगी। साथ ही उस संगम साहित्यिकों को प्रोत्साहित भी करता रहेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण में सृजन का कार्य काफ़ी मात्रा में सिद्ध कर सकता है। साहित्य संस्कृत का एक साक्षात रूप है और उसके दूसरे रूप गान के द्वारा प्रकट होते हैं, नृत्य के द्वारा प्रकट होते हैं, चित्रकला के द्वारा प्रकट होते हैं, वास्तुकला के द्वारा, मूर्तिकला के द्वारा देखे जाते हैं। जैसे हम महात्मा बुद्ध के उपदेशों को पढ़ते हैं, महात्मा गांधी के विचारों को देखते हैं, तब हमारी समझ में आ जाता है कि हमारे देश में महापुरुषों ने भारत को एक धारा में पिरोने का प्रयास किया। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब क्रियाकलापों द्वारा ही व्यक्त कर सकता है और करता आया है। कहाँ पढ़ते हैं? इन सब विषयों पर हमको ये प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर विचार करना चाहिए। जो एक भवन में मुग़ल शासक शाहजहाँ ने बनवाने के पश्चात खुदवा दी थी और उसने गर्व के साथ कहा था, मतलब गए फिरदौस पर रुए ज़मीन अस्तो ज़मीन हमी अस्तो, मतलब इस पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो भारत में ही है। गायन्ति देवा किल गीत कानिम धन्यास्ते भारत भूमि भागे, यहीं पर सब कुछ है, यहीं पर सब कुछ है, यहीं पर सब कुछ है। ये स्वप्न तभी सार्थक होगा जब पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापित होगा। क्यों राम राज की कल्पना गोस्वामी तुलसीदास ने राम के समय हुई थी, लेकिन राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित गए उभय सब शोका, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुझ लक्षण हीना। वही व्यवस्था होनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श या भाव सारे भूमंडल पर या सारे विश्व में विश्व जन कल्याण की भावना से स्थापित होगा तो वास्तव में विश्व के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। बच्चों, यही से हम लेसन समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आपको नमस्कार, सारी बधाइयाँ।